तो बच्चों, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। तो एच बॉन्ड में अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज़ एच बॉन्ड, सबसे पहले तो हमें समझे इट इज़ अ वीक बॉन्ड। और ये वीक बॉन्ड किस वजह से बनता है? दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इट मस्ट बी बॉन्डेड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो पहला एटम हमारा कौन सा है? हाइड्रोजन एटम, जो कि इनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। और दूसरा एटम जो है वो होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। तो हाइड्रोजन अगर इनसे जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की 4.0 और हाइड्रोजन की 2.1, इन दोनों एटम में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल में जो है पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो पोलैरिटी डेवलप होने से क्या होता है कि इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसको हम एक तरह से डाइपोल मोमेंट से भी एक लेक्चर में समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब इस केस में हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है यदि, ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन एटम किसी ऐसे एटम के कॉन्टेक्ट में आता है जिसमें एक लोन पेयर पड़ा हो, ठीक है, तो इसके बीच में इस हाइड्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एटम ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होने वाला है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ही हमने क्या नाम दिया हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आप समझ चुके होंगे कि एक एटम हाइड्रोजन होना आवश्यक है और दूसरे के पास लोन पेयर होना आवश्यक है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम HF से। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में अगर हम यहाँ देखते हैं मॉलिक्यूल के बारे में, तो जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4.0, हाइड्रोजन की 2.1, इसलिए हाइड्रोजन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यदि दो HF के मॉलिक्यूल कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं ये HF का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस फ्लोरीन के पास यहाँ पर 3 लोन पेयर है। ठीक, तो इस लोन पेयर और इस हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? एच बॉन्ड। तो दिस इज कॉल्ड एज एच बॉन्ड। अब एच बॉन्ड हमें ये एक्सप्लेन करता है कि HF इज लिक्विड वाइल HCl इज गैस। ठीक है, क्योंकि HF में हमने देख लिया कि ये एच बॉन्ड होता है, जबकि HCl में एच बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। तो इस वजह से मॉलिक्यूल जो है एच बॉन्ड की वजह से पास पास आते हैं और ये मॉलिक्यूल लिक्विड शेप में चला जाता है, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। सिमिलरली अगर हम बोलें कि वाटर में भी एच बॉन्डिंग की संभावना है, तो वाटर में हम ये देखें कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मैंने बनाए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की 2.1। अगेन देर इज हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दिस हाइड्रोजन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद क्या होगा कि जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो दिस ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हुआ जिसको हमने नाम दे दिया एच बॉन्ड का। सो दिस फिनोमिना विल एक्सप्लेन व्हाई H2 इज लिक्विड वाइल वेदर द H2S इज अ गैस। तो H2 में हम समझ चुके हैं एच बॉन्डिंग होती है, लेकिन H2S में एच बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, तो इसलिए गैस फॉर्म में होता है। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एच बॉन्ड के बारे में। तो 2 तरह के एच बॉन्ड पाए जाते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, एक होता है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। इंटर का मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में अगर एच बॉन्ड बनता है तो वो इंटर कहलाता है, और अगर मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर एच बॉन्ड बनता है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। जैसे फॉर द एग्जांपल वाटर के 2 मॉलिक्यूल के बीच में हमने एच बॉन्ड बनाया था और उसको नाम दे दिया था इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड। जबकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसमें जो है ये है हमारे पास, इस बेंजीन रिंग में मैंने फ्लोरीन जोड़ा है और दूसरा ग्रुप मैंने जोड़ा है OH ग्रुप। ठीक है, तो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप और फ्लोरीन यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये हाइड्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है यदि फ्लोरीन के कांटेक्ट में आता है जो नज़दीक है, तो लोन पेयर और इसके बीच में यहाँ से हमने बोल दिया एच बॉन्ड, और एच बॉन्ड की वजह से ये अंदर ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, इसलिए हमने इसे नाम दिया इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। यहाँ एक एडिशनल रिंग बन गई जिसको हम चिलेट रिंग के नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल की। ये चीज़ अब सपोज कीजिए कि यही मॉलिक्यूल अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे बोलते हैं अपन, 1-2 पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन,
ठीक है। अगर मैं इस फ्लोरीन को यहाँ कर देता और OH को यहाँ रखता तो ये पैरा पोजीशन पर ये दोनों ग्रुप बहुत दूर हो जाते, तो इस केस में इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की संभावना समाप्त हो जाती, एच बॉन्ड यहाँ से इंट्रा वाला नहीं बनता। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि अगर हम आइस को डुबोते हैं लिक्विड वाटर में, ठीक है, तो आइस जो है वो फ्लोट करने लग जाता है, यानी डूबता नहीं है। और उसका कारण है कि आइस की डेंसिटी लो होती है लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आइस में एक्चुअली क्या होता है कि आइस में जो है वॉल्यूम हाई होता है। वॉल्यूम हाई होने का कारण यह है कि आइस में एच बॉन्डिंग इस तरीके से पाई जाएगी, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर आइस के दो मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़े होने के कारण इनमें बन जाते हैं केजेस, और केजेस में जो है एक काफ़ी सारी एम्प्टी स्पेस यहाँ पे जो है खाली जगह रह जाती है, एंड इट ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम। तो केजेस पाए जाने की वजह से आइस ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम, और जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए डेंसिटी आइस की क्या होती है, लो होती है। तो जब डेंसिटी लो होगी तो ये जो है आइस जब लिक्विड पे डाला जाएगा तो आइस जो है उसके टुकड़े आपके फ्लोट करने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ द मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।